हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दिया गया है जिसका आपको सॉल्यूशन करवाया जाए। तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ईदगाह से शुरू किए हैं आज। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या क्या कह रहा है हमारा। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ईद के दिन भी आप्ला इसलिए उदास थी। आप्ला यहाँ पर अमीना हो जाएगा। ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था। फिर हामिदा अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चल करके ईदगाह तक जाएगा? चलिए, नंबर 2, हामिदा मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा, मिठाइयाँ से केवल जिह्वा में स्वाद आता है, यानी जीभ में स्वाद आता है, जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियां नहीं जलेंगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोच करके हामिद चिमटा ही पसंद करता है। प्रश्न संख्या 3, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? उत्तर, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। उत्तर, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार आने लगे। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें? हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं। तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं। यदि चिमटा ला करके दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेंगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 5, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? इसका उत्तर देख लीजिए। हामिद चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। प्रश्न संख्या 6, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। उत्तर, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ पर देख लीजिए विशेषताएं। पहला, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। तीसरा, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती हैं। चौथा, कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। पांचवा, कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। छठा, कहानी सुखांत है, इत्यादि। चलिए, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जागा? उत्तर, चिमटा देख करके अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जागे। पहला, लड़का जितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौना लाया, यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरा कारण देख लीजिए यहाँ पर। दूसरे भाव में दादी सोची, हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। चलिए, प्रश्न संख्या 8, ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, ईदगाह कहानी विशेषताओं से भरी है। पहला, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। दूसरा, कहानी में अभावग्रस्त बच्चा को वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया है। तीसरा, कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चे को परिपक्व मती बना देती हैं, यानी कि बच्चे को परिपक्व मती बाला बना देती हैं। चौथा, कहानी रोचक एवं सुखांत है। पांचवा, कहानी को सरल मुहावरों के द्वारा मार्मिक बनाया गया है। छठा, जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में खाली स्थान खिलौने लेकर के वह क्या करेगा? प्रश्नोत्तर। क,
नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। दूसरा, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया राजा, वकील काला चोंगा और सफ़ेद अंकन पहने हैं, एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए है, धोबिन साधु कमर में मशक लटकाए हुए, भिष्टी इत्यादि अनेक रंग बिरंगे के खिलौने थे। तीसरा, बे खिलौने किस चीज से बने थे? उत्तर, बे खिलौने मिट्टी के बने थे। चौथा, महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो उसका उत्तर देखिए, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिष्टी खरीदा, नूर ने वकील को खरीदा। पांचवा देख लीजिए यहाँ पर, परिच्छेद में सिपाही, भिष्टी और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिए आप, राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए है, कमर में तलवार युक्त म्यान लटकाया हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। तो यहाँ पर आप देख लिए राजा कैसे कैसे यहाँ पर धारण किए हुए थे वस्त्र वगैरह, और साधु यहाँ पर कैसे कैसे था। चलिए 4 नंबर में, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट करके लिखिए। उत्तर, पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे कि ज्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। चलिए प्रश्न संख्या 6, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। उत्तर, वर्दी पोशाक, पोथा किताब। वर्दी का यानी कि समानार्थी पोशाक और पोथा का किताब। पाठ से आगे वाले प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चित्रण आपको अच्छा लगा? कारण बताइए। उत्तर, हमें हामिद का चित्रण अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर समान नहीं, यहाँ पर होगा सामान खरीदता है। प्रश्न संख्या 2, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हट करके एक नई छवि प्रस्तुत करता है? कैसे? उत्तर, हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हट करके एक नई छवि प्रस्तुत करता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ हैं। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीद करके नई छवि प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 3, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, इस उक्ति की व्याख्या करें। उत्तर, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसों में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देती है, जिसके कारण से वह अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। चलिए चौथा, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इस कथन की व्याख्या करें। तो त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस जैसा हो जाएगा। व्याकरण के सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर व्याकरण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, रंग जमाना। दूसरा, गद्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? गद्द होना। चलिए तीसरा, भेंट चढ़ाना। चौथा, बाल बांका न होना। पांचवा, पैरों में पर लगना। छठा, कुबेर का धन मिल जाना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बढ़िया से, सारे का यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको कैसे कैसे सेंटेंस बनाना है जो यहाँ पर पूरा सारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी तो गतिविधि वगैरह यहाँ पर आपको करना है, जो यहाँ पर उसका भी प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। मेले में आपने क्या क्या देखा उसका चित्र बनाइए। उत्तर, मेले में रंग बिरंग की मिठाइयाँ, मूर्तियाँ तथा अनेक उपयोगी सामानों को देखा। कहीं झूले लगे हैं, कहीं बंदर नचाया जा रहा है इत्यादि चित्रों को बच्चे स्वयं बना लें। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर चित्र आपको स्वयं से बना लेना है। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखिए, अपने शिक्षक से रमज़ान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, रमज़ान का महीना होता है जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोज़ा रखते हैं। दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोज़ा को खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत करते हैं।
यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है। रमजान के मास का शुक्रवार यानी कि जुम्मा के दिन प्रायः सभी रोजा अवश्य रखते हैं। रमजान के मास व्रत, दान और भाईचारे का संदेश लेकर के आता है। महीने के अंत में दूज के चांद देख करके दूसरे दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है। देखिए प्रश्न संख्या 3, ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर, ईद खुशी का त्यौहार है और मुहर्रम गम का। चौथा, आप किसके साथ मेला जाना पसंद कीजिएगा। उत्तर, हमारे घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी हैं, लेकिन मेरे दादाजी हमें पसंद की सारी चीज़ें हमें खरीद कर देते हैं, अतः मैं दादाजी के साथ जाना पसंद करूँगा। तो दोस्तों अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर आंसर आपको लिख लेना है, चिंता नहीं करिए, सेम टू सेम आपको नहीं छापना है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जिसका सोल्यूशन आपको करा दिए हैं टोटल। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।